चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मगध में हुआ, जिसे वर्तमान में पटना बिहार कहा जाता है। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, इनके साथ एक नया साम्राज्य बनाया। राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत पर घरानंद का शासन था। चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने का निश्चय लिया था। अपनी योजनाओं के तहत चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पंजाब पर कब्जा किया। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दूरधरा था। इनसे उन्हें बिंदुसार नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम हेलेना था, जो कि यूनान के प्रधानमंत्री की पुत्री थी। इससे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र मिला। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत बड़ी थी। इसमें 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 8,000 युद्ध रथ, 9,000 युद्ध हाथी सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। ये विशाल सेना दल उस वक्त मौजूद किसी भी राजा की तुलना में सबसे अधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। इस राजधानी को सुदृढ़ सड़कों और चौड़े राजमार्गों द्वारा मौर्य साम्राज्य के अन्य राज्यों से जोड़ा गया था, ताकि सम्राट को शासन करने में कोई परेशानी ना हो। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। शिकार के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राण दंड मिलता था। मौर्य शासन की अगर आगे बात करी जाए तो मौर्य शासन में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ तब हुआ जब वे लगभग 50 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वह जैन धर्म के नियमों का कड़े रूप से पालन करने लगे। वे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और व्रत एवं सदाचार आदि का कड़ाई से पालन करने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 340 ईसा पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने संध्या नियम का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। संध्या एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संध्या व्रत का पालन करते हुए कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे।